Hello student, today I am going to teach you History Chapter 3 The Delhi Sultanate। जैसा कि पिछले पार्ट में अपने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, तो आज हम इसके डिनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लेव और मामलुक डिनेस्टी जो फर्स्ट डिनेस्टी था और इसका शासनकाल है 1206 से 1219 तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जो कि मोहम्मद गोरी का स्लेव था, इसने इस वंश की नींव डाली थी, इस की स्थापना की थी। इस जो स्लेव डिनेस्टी थी इसकी स्थापना उसने की, और चूँकि वो एक स्लेव था इसलिए इस डिनेस्टी का नाम भी स्लेव या फिर मामलुक डिनेस्टी रखा गया। तो मामलुक या स्लेव का अर्थ क्या होता है? तो स्लेव मीन्स होता है गुलाम, मामलुक मीन्स क्या होता है? तो मामलुक मीन्स भी होता है गुलाम या फिर होता है सन ऑफ अ स्लेव, यानी गुलाम का बेटा, यानी गुलाम का बेटा भी गुलाम के रूप में ही माना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक राज किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो पोजीशन थी तो वो मैरिज अलायंस के ज़रिए, यानी कि जो दूसरे जो राजा होते थे तो उनके यहाँ वो शादियाँ करके उन्हें अपना रिलेटिव बनाता था और इस प्रकार उन्हें अपना मित्र भी बना लेता था। रिलेटिव बनने के बाद वो लोग इस पे आक्रमण नहीं करते थे, तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्य था वो सुरक्षित हो जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का ओल्डेस्ट मस्जिद, दिल्ली का सबसे पुराना मस्जिद जिसका नाम है क़्वात उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद है। तो इसको ये कुछ रिमेन्स बचा हुआ है उस टाइम का, तो ये जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और बाद में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको आगे और बड़ा किया, मतलब आगे के निर्माण का कार्य उन्होंने किया था। तो यहाँ पे मुस्लिम लोग जो थे वो, मतलब कि यहाँ पे इस्लामिक वर्शिप होती थी, यानी इस्लाम धर्म के लोग जो थे वो अपनी तरह से उनका जो पूजा करने का तरीका है, प्रेयर करने का तरीका है, वो उस तरह से प्रेयर करते थे। नेक्स्ट है स्लेव डिनेस्टी का ही इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक का माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, और इसने गद्दी पे 1211 में ये गद्दी पे बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, और इसने बहुत सारी जो टेरिटरीज़ थी उसको रिकवर कर लिया, जो कि कुतुबुद्दीन के डेथ के बाद, कुतुबुद्दीन का डेथ हुआ था 1210 में, और उसके डेथ के बाद कुछ जो क्षेत्र थे, उसके जो क्षेत्रीय राज्य थे वो बिखर गए थे, तो उन सबको रिकवर करने का काम इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश ने रिबेलियंस, यानी कि जो विद्रोही थे उनको दबाने का भी काम किया, उनको सप्रेस्ड कर दिया। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया था। तो इल्तुतमिश के डेथ के बाद उसकी डॉटर जो थी यानी रजिया, वो सिंहासन पे विराजती है, और मिनहाज उस सिराज जो थे तो एक विद्वान थे, तो उन्होंने रजिया की एबिलिटीज़ को एक रूलर के रूप में लिखा है, लेकिन वो ये भी लिखते हैं कि उसकी जो एबिलिटीज़ थी, उसकी जो क्षमताएं थी वो यूजलेस थी, क्योंकि उस टाइम एक वीमेन जो है वो भी सिंहासन पे बैठना तो लोगों के लिए, मतलब कस्टम के रूप से, रीति रिवाज के रूप से देखें तो एक लेडीज़ का सिंहासन पे बैठना वह कस्टम के विरुद्ध था, रीति रिवाज के विरुद्ध था। लेकिन रजिया जो थी अपने भाइयों में सबसे योग्य थी, उसके जितने भी भाई थे तो वो नालायक थे, और भाइयों से भी ये ज़्यादा पावरफुल थी और लायक थी, एबल थी। तो चूँकि ये एक वीमेन थी तो इसलिए इसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो नोबल थे, नॉन तुर्किश नोबल, तो पहले के लोग जो थे
बहुत ही पुराने ख्यालों के लोग थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी लेडीज़ के अंडर में उन्हें रहना पड़े। एक लेडीज़ के अंडर में वो एक लेडी को रूलर के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से कई लोगों ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया और कुछ तुर्किश नोबल जो थे उसके खिलाफ हो गए और 1240 में रजिया सुल्तान का मर्डर कर दिया गया। तो कई इसके बाद और भी कई रूलर्स आए। तो कई वीक रूलर के बाद, कई कमज़ोर रूलर के बाद गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से 1287 तक का माना जाता है। तो गयासुद्दीन बलबन जो था एक पावरफुल नोबल था और ये 1266 में सुल्तान बना। उसने इल्तुतमिश की जो पॉलिसी थी कि विद्रोह को दबा देना और अपने सल्तनत को ताकतवर बनाना, तो उसकी नीति को, इल्तुतमिश की नीति को कायम रखा। बलबन का डेथ 1287 में हो गया और उसका जो ग्रैंड सन था, तो उसका जो पोता था वो स्लेव डिनेस्टी का लास्ट रूलर था, अंतिम रूलर था। उसका मर्डर 1290 में कर दिया गया। तो जलालुद्दीन, अब नेक्स्ट, ये तो था स्लेव डिनेस्टी के मेन कुछ मुख्य रूलर्स, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन। ये चारों मुख्य रूलर थे, यानी कि पावरफुल रूलर थे स्लेव डिनेस्टी के। अब नेक्स्ट है खलजी डिनेस्टी। तो जलालुद्दीन फिरोज ने खलजी डिनेस्टी की स्थापना 1290 में की थी और वो खलजी डिनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम देखें कि खलजी डिनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर, सबसे मुख्य रूलर कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक राज किया। अलाउद्दीन ने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने गुजरात को भी जीत लिया और उसके पोर्ट और ओवरसीज ट्रेड पे भी कब्जा जमा लिया। तो अलाउद्दीन ने मालवा और राजस्थान के कुछ पार्ट्स को भी जीत लिया। कुछ लीजेंड्स के मुताबिक, कुछ महान लोगों के मुताबिक उसने चित्तौड़ पे भी आक्रमण किया, अटैक किया और मेवाड़ को अपना कैपिटल बना लिया, जो कि राजस्थान में है। और हाँ, ये राजस्थान में ही है। तो इन राजस्थान वो उसने पद्मिनी को कैप्चर करने के लिए, जो कि मेवाड़ के शासक रतन सिंह की ब्यूटीफुल क्वीन थी, खूबसूरत रानी थी पद्मिनी। तो उसको कैप्चर करने के लिए उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन ने अपने एक कमांडर मालिक कफूर को डेक्कन के जो रिच किंगडम थे, तो उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए भेजा। देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरई के पांडेज ने अलाउद्दीन के ओवरलॉर्डशिप को अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया था। तो कुछ शॉर्ट पीरियड में ही, थोड़े समय के लिए ही अलाउद्दीन ने लगभग होल इंडिया पर, पूरे इंडिया पर राज किया और मालिक मतलब अपने उसका एक वाइस रीजेंट था जिसका नाम था, क्या था, मालिक कफूर, यानी कि कमांडर उसका जो था। तो उसने अपने कमांडर के साथ करीब करीब पूरे इंडिया पे राज किया था। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डिनेस्टी।